भारत अब डिजिटल करेंसी वाला देश बन गया है। डिजिटल इंडिया एक कदम आगे बढ़ा है। अब पेपर करेंसी के साथ डिजिटल करेंसी भी आरबीआई ने लॉन्च की है। आरबीआई ने डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और डिजिटल रुपी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। और भारतीय व्यापार जगत के लिए भी डिजिटल रुपी एक नई शुरुआत है। सबसे पहले कौन से बैंक डिजिटल रुपी का लेन देन करेंगे और कौन कौन से भारत के वो शहर है जहां पर डिजिटल रुपी में लेन देन होगा। पायलट प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। इंडियन मनी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों 1 दिसंबर 2022 यानी कि डिजिटल रुपी लॉन्चिंग डे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पायलट प्रोजेक्ट लेकर आया है। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर रहने वाला है। डिजिटल रुपी आरबीआई की पेपर करेंसी और इसके अलावा सिक्कों की जो मुद्रा है उनकी मूल्य के मुताबिक जारी होगा। इसका मतलब यह है कि जितने मूल्य के नोट भारत में प्रचलन में है और जितने मूल्य के सिक्के चलन में है उसी हिसाब से डिजिटल रुपी की वैल्यू रहेगी और उतनी ही वैल्यू की डिजिटल करेंसी का बैंक के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों और व्यापारियों के साथ ही क्लोजर यूजर ग्रुप CUG को कवर करेगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी का लेन देन कैसे होगा। उपभोक्ता डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन डिजिटल वॉलेट से कर सकते हैं और आपको बता दें कि बैंक डिजिटल वॉलेट ग्राहकों को ऑफर करेंगे। जो बैंक डिजिटल रुपी से जुड़ेंगे वो वॉलेट फैसिलिटी है वो ग्राहकों को देंगे और यूजर डिजिटल वॉलेट अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस में रख सकते हैं। यानी कि जो ग्राहक हैं वो डिजिटल वॉलेट अपने मोबाइल फोन या दूसरी डिवाइस में रखकर उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ग्राहक दुकानों पर पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल रुपी के जरिए और आरबीआई ने बताया है कि डिजिटल करेंसी से जो लेन देन है वो पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P होगा। व्यक्ति से व्यक्ति ये ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और इसका दूसरा मोड है वो होगा पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M। इसका मतलब है कि ग्राहक से व्यापारी को लेन देन। आप ग्राहक हैं तो व्यापारी को इससे आप भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक व्यापारियों के यहाँ पर लगे हुए QR कोड है उसके माध्यम से भी भुगतान कर सकेंगे। ये इसकी खास बात रहेगी। दोस्तों डिजिटल रुपी का जो पहला चरण है उसमें 4 बैंक शामिल किए हैं आरबीआई ने। आरबीआई के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए भारत के 8 बैंकों को चुना गया है, लेकिन ये 2 चरण में ये बैंक इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे और पहला चरण है वो 4 बैंकों के साथ होगा। और दोस्तों पहले चरण में जो 4 बैंक जुड़ने वाले हैं उनमें पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और दूसरा बैंक है दोस्तों ICICI बैंक और तीसरा बैंक है यस बैंक और चौथा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये बैंक पहले चरण में शामिल होंगे और डिजिटल रुपी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में भी 4 बैंक शामिल होंगे। ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये दूसरे चरण में शामिल होने वाले बैंक है जो बाद में इस फेज से जुड़ेंगे। और दोस्तों बाकी बचे बैंकों को भविष्य में डिजिटल रुपी से जोड़ा जाएगा, ये आरबीआई का प्लान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट पहले चुनिंदा शहरों में शुरू होगा, यानी कि पूरे भारत में ये शुरू नहीं हो रहा। कुछ चुनिंदा शहर है जहां से ये शुरू होगा। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरुआत में 4 शहरों को कवर करेगा। ये शहर है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार है वो अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोचीन, लखनऊ, पटना और शिमला शहरों तक होगा। आरबीआई की प्लानिंग है कि डिजिटल रुपी प्रोजेक्ट का विस्तार धीरे धीरे अन्य बैंकों और दूसरे शहरों और गांवों तक होगा जो ज्यादा यूजर तक पहुंचेगा। दोस्तों भारत में पहले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों का लेन देन होता है। बैंक से बैंक को ट्रांजैक्शन हो या व्यक्ति से व्यक्ति को या फिर QR कोड स्कैनिंग के जरिए। बहुत से प्लेटफॉर्म डिजिटल वॉलेट फैसिलिटी दे रहे हैं अभी जो मौजूदा ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन का जो प्लेटफॉर्म है। तो फिर ये डिजिटल रुपया पहले से चल रहे डिजिटल लेन देन से अलग कैसे हुआ, ये आप जरूर जानना चाहेंगे, तो ये आपको मैं बताता हूं। दोस्तों आरबीआई का कहना है कि डिजिटल रुपया है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसे CBDC कहा जाता है। CBDC से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। जबकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले लेन देन है उसके लिए आपका बैंक है, जिस बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो जिम्मेदार होता है। तो ये एक बेसिक फर्क है और ये फर्क है जो डिजिटल रुपया को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है, यानी कि डिजिटल रुपी जो आपका दूसरा ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन उससे ज्यादा भरोसेमंद होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि दुनिया में डिजिटल करेंसी कौन से देशों में प्रचलित है भारत के अलावा। 2022 में चीन सरकारी तौर पर डिजिटल मुद्रा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था और अब भारत ने सरकारी मुद्रा लॉन्च की है। बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने औपचारिक रूप से डिजिटल युवान जारी किया गया था, जिसे ई युवान कहा जाता है। चीन, हांगकांग, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का एक एम-ब्रिज परियोजना बनाई है। एम-ब्रिज से जमैका समेत दूसरे कैरिबियन देश भी जुड़े हैं, यानी कि जो डिजिटल करेंसी है उसका विस्तार दुनिया में हो रहा है। अब भारत ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है तो आने वाले वक्त में डिजिटल रुपए का लेन देन दूसरे देशों के साथ भी हो सकेगा और ये एक अच्छी बात है व्यापार जगत के लिए। दोस्तों डिजिटल रुपये से पहले भी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले डिजिटल करेंसी नहीं थी। दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है कि बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, बिनास कॉइन और टेरा और दुनिया में इनकी संख्या है वो लगभग 12,000 है, यानी कि 12,000 तरह की क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में चलन में है। और दिलचस्प बात यह है कि 2021 का एक आंकड़ा बताता है कि भारत की लगभग 7.3% आबादी ने डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया था और भारत डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में 7वें स्थान पर रहा था। तो अब भारत की खुद की डिजिटल करेंसी है डिजिटल रुपी। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और भारत की डिजिटल करेंसी की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लें। फ्रीडम ऐप पर मौजूद 950 से ज़्यादा कोर्सेज आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।